हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन के बारे में अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि अ वर्ड और फ्रेज दैट इज़ यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो प्लेस, टाइम एंड डायरेक्शन। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि प्रीपोजिशन अगर हम इसको दो पार्ट में करते हैं, प्री प्लस पोजिशन, तो हमको पता चलेगा प्री प्लस पोजीशन यानी कि पोजीशन से पहले की अवस्था। अगर वहाँ पर हमारा नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, नाउन या प्रोनाउन के पहले की अवस्था पोजीशन। अगर बोला जा रहा है कि राम से, तो बाद में आ रहा है, नाउन के बाद में आया है प्रीपोजिशन, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, प्री पोजीशन, पोजीशन से पहले इस्तेमाल करेंगे। पहले हम लोग से की इंग्लिश लिखेंगे फ्रॉम, उसके बाद हम लोग लिखेंगे राम, या लिखेंगे बाई, उसके बाद में लिखेंगे राम। तो कहने का मतलब ये है कि वो जहाँ पर आता है हमको उससे पहले इसका यूज़ करना है। तो समझने वाली बात यह है कि किस किस अवस्था में प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है, टाइम के मामले में, प्लेस के मामले में और डायरेक्शन के मामले में। ये तीनों जगह पर प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। उसमें पहला पॉइंट हम लोग टाइम अगर लेके चलते हैं कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम यानी कि प्रीपोजिशन में टाइम को अगर हम यूज़ करना है, प्रीपोजिशन को टाइम में अगर यूज़ करना है तो किस तरह से करेंगे, वो हमें यहाँ पे दिखाया गया है कि टाइम में एट का यूज़ किया जाता है, इन का यूज़ किया जाता है और ऑन का यूज़ किया जाता है। इनका यूज़ हमारा टाइम के बेस पर किया जाता है। कहाँ कहाँ किया जाता है वो हमको समझना है कि टाइम्स ऑफ डे, अगर किसी दिन के समय की बात की जा रही है, अगर कोई भी दिन के समय की बात की जा रही है तो वहाँ पर टाइम्स ऑफ डे हम लोग बेसिक तौर पर यूज़ कर लेंगे। अगर मील टाइम्स की बात की जा रही है, मील टाइम्स यानी कि जो भी खाने का समय वगैरह होता है उसके बारे में, दोपहर का खाना, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, ये जितनी भी बातें होती हैं ये हमारी मील टाइम्स होता है। और उसके बाद में हॉलीडेज, छुट्टी के दिन बहुत सारे छुट्टी के दिन होते हैं, हम लोग जानते हैं तमाम तरह की छुट्टी, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि होली, दिवाली या ईद, बकरीद, इस तरह के जो भी फेस्टिवल्स होते हैं जिनको हम लोग हॉलीडे कहते हैं। जितनी भी छुट्टी होती है, गवर्नमेंटल छुट्टी होती है या जो एक तरह का सेलिब्रेशन होता है, तो वो हॉलीडेज जो होते हैं वो हमारे एट, वहाँ पर हम ऐड का यूज़ करेंगे। उसके बाद में हमारा एक्सप्रेशन, जहाँ जहाँ पर हमको एक्सप्रेशन दिखाना होता है, जैसे कि वो मेरी तरफ देख रहा है तो ही इज़ लुकिंग एट मी, तो एट मी यानी कि एक्सप्रेशन बता रहा है। वहाँ एक एक्सप्रेशन आ जाता है कि हम लोग किस तरह की एक्टिविटी करने वाले हैं, क्या एक्टिविटी करने वाले हैं। तो वो उस एक्टिविटी के लिए अगर हमारा प्रीपोजिशन आता है सपोज, तो वहाँ पर हम लोग ऐड का यूज़ कर लेंगे। अब बात आती है इन की, इनका यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है, तो इनका यूज मंथ्स, जितने भी महीने होते हैं, जितने भी महीनों के नाम होते हैं उन सब के पहले हम लोग इनका यूज करते हैं। या सीजन आते हैं, सीजन का मतलब ये होता है कि विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम, ये सीजन होते हैं। तो हिंदी में हम लोग बात करते हैं कि सर्दी, गर्मी, बरसात, वसंत, तो ये हमारे होते हैं मौसम। तो मौसम के लिए हम लोग हमेशा इन का यूज़ करते हैं। ईयर्स, साल के बारे में बात की जाती है, अगर कोई पूरे साल, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यहाँ से यहाँ तक की बात की जा रही है। क्योंकि अगर कोई मंथ है तो 1 तारीख से लेकर 30 तारीख, 31 तारीख या 29 तारीख यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो बीच के समय को ही मेंशन कर रहा है, इसलिए हम लोग वहाँ पर इनका यूज़ करते हैं। मंथ्स में भी एक लिमिटेड टाइमिंग होती है, ईयर्स में भी एक लिमिटेड टाइमिंग होती है। अगर हम ईयर्स की बात करेंगे तो 1 डे से 365 डेज होगा या 1 डे से 366 डेज होगा। ये दिन की बात कर रहा है कि यानी कि एक लिमिटेड टाइमिंग है, वो एक बीच का समय है, वो बहुत एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक है, और बीच में जितनी भी चीज़ें आती हैं तो वहाँ पर हम लोग बीच के तौर पर ही वहाँ पर इनका यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद में ईयर्स, साल के बारे में बात होगी तो भी हम लोग ये यूज़ करेंगे। डिकेड्स, दसियों साल की बात होगी
तो भी ये इसको यूज करेंगे। सेंचुरीज, सैकड़ों सालों की बात होगी तो हम लोग वहाँ पे इनका यूज करेंगे। या लॉन्ग पीरियड, बहुत लंबे समय की बात हो रही है, कोई भी लंबे समय, 1000 साल से 2000 साल, 1500 साल से 2000 साल, या 500 साल से 1500 साल, तो ये बीच का जो भी लंबा समय है वहाँ पर भी हम लोग इनका यूज करेंगे। पार्ट ऑफ द डे, दिन के जो पार्ट होते हैं, जैसे कि दिन के पार्ट में हम लोग मॉर्निंग की बात करते हैं, इवनिंग की बात करते हैं, या तो फिर हम लोग वहाँ पर नून की बात करते हैं। ये जितनी भी बातें होती हैं वो हमारा पार्ट ऑफ डे में आता है, और इनके पास या इनके साथ हमेशा इनका ही यूज करना है। तो इसलिए हमको अगर समय की बात की जाएगी तो हमारा एट और इन यहीं पर क्लियर हो गया है। उसके बाद में हमारा ऑन आता है जो कि समय की ही बात करता है। तो उसमें देखने वाली बात यह है कि वो कहाँ पर यूज किया जाता है। वो डेज में यूज किया जाता है, जो दिनों के नाम होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो इस तरह की चीजें जो होती हैं, या डेट्स, कोई भी तारीख होती है, जैसे कि 22 तारीख, 23 तारीख, 22 या 21 या 1 या 2 या 3, जो भी डेट होती है उस डेट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या है ऑन का यूज करते हैं। उसके बाद में पार्ट्स ऑफ स्पेशल डे, कुछ स्पेशल डे भी हम लोग की लाइफ में होते हैं जिस दिन हम लोग, जैसे कि बर्थडे, ये तो एक स्पेशल डे है। इसको हम लोग इस बेस पे सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ये कोई गवर्नमेंट छुट्टी नहीं है, ये जितने भी लोग हैं सब नहीं मनाने वाले हैं, ये पर्टिकुलर वही पर्सन मनाएगा जिसका वो स्पेशल डे होगा। तो स्पेशल डे में भी हम लोग ऑन का यूज करते हैं। तो हम लोग ऐड का यूज कहाँ पे करते हैं, टाइम्स ऑफ डे के लिए करते हैं, मील ऑफ टाइम्स के लिए करते हैं, या हॉलीडेज के लिए करते हैं, या हम लोग एक्सप्रेशन के लिए करते हैं। इनका यूज हम लोग क्या करते हैं, इनका यूज हम लोग मंथ्स के लिए करते हैं, सीजन्स के लिए करते हैं, ईयर्स के लिए करते हैं, डिकेड्स के लिए यूज करते हैं, सेंचुरीज के लिए यूज करते हैं, लॉन्ग पीरियड के लिए यूज करते हैं, और पार्ट ऑफ द डे के लिए यूज करते हैं। तो ये हमारा इनका यूज हो गया। अब हम ऑन का यूज अगर करेंगे तो ऑन का यूज हम डेज में करेंगे, डेट्स में करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पेशल डे में करेंगे। अब वो सब क्या होता है ये हम लोग समझ चुके हैं। तो हमारा प्रीपोजिशन और टाइम तो क्लियर हो गया है, हमको ये पता चल गया है कि कहाँ पर हमारा टाइम प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। उसमें हमारा एट होता है, इन होता है, ऑन होता है। ये मतलब कॉमन प्रीपोजिशन है। यही कॉमन प्रीपोजिशन के बेस पे ही हम लोग कॉमन सेंटेंस बना लेते हैं। और ज़्यादातर लोगों में ये समस्या आती है कि वो प्रीपोजिशन में ही क्लियर नहीं कर पाते हैं। जो भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, ये छोटी क्लास 8, 9, 10, 11, 12 ये जितनी भी क्लास होती है, इसमें ये सब एक बिगेस्ट प्रॉब्लम होती है कि लोग प्रीपोजिशन को आसानी से क्लियर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ढेरों होती हैं, किसको कहाँ लगाएंगे ये क्लियर नहीं हो पाता है। उसके बाद में हम लोग प्रीपोजिशन के सेकंड काइंड की तरफ आते हैं, प्लेस, यानी कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में बात करते हैं। तो कहाँ यूज किया जाता है, जैसे कि प्लेस में बिहाइंड होता है। बिहाइंड क्या होता है, अब जैसे कोई चीज है, ये एक बॉक्स है, बॉक्स के पीछे ये एक सर्कल पड़ा हुआ है, पीछे देखो जस्ट पीछे है उसके, तो वहां पर हम लोग बिहाइंड का यूज कर लेंगे। अगर किसी चीज के, जैसे कि किसी स्कूल के पीछे कोई अगर खड़ा हुआ है, जस्ट पीछे अगर है, तो वहां पर हम लोग बिहाइंड का यूज कर लेते हैं। या हमारे पीछे भी अगर कोई खड़ा हुआ है तो हम उसको बिहाइंड का यूज कर लेंगे। इन फ्रंट ऑफ का यूज क्या होता है कि जस्ट इसके अपोजिट, अगर यहाँ पर इंसान है तो ये इन फ्रंट हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे इंसान है तो वो बिहाइंड हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे है, यहाँ पे इंसान है तो ये इन फ्रंट, या ये भी कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे इंसान है तो ये इन फ्रंट हो गया, और यहाँ पे इंसान है तो ये बैक हो गया, यानी कि बिहाइंड हो गया। इन फ्रंट ऑफ हमेशा सामने सामने होता है, या ऐसे भी कर सकते हैं, इस पी को क्यू के सामने, ये जो है ये हमारा इन फ्रंट में ही गिना जाएगा, क्योंकि ये जस्ट सामने की बात कर रहा है। अब उसके बाद में नेक्स्ट टू क्या होता है, नेक्स्ट टू एकदम एग्जैक्ट बगल में जस्ट चिपका हुआ, जैसे 2 के बाद 3 आता है, क्यू के बाद 3 आता है, तो वो नेक्स्ट 2 में ही आएगा। ए के बाद बी आता है तो वो नेक्स्ट 2 में आएगा। तो जो उसके जस्ट करीब का होता है, जस्ट क्लोज होता है, एकदम करीब में जो होता है, तो वहां पर हम लोग नेक्स्ट टू का यूज करते हैं। उसके बाद में हमारा आता है बिटवीन। बिटवीन हमेशा 2 के बीच में आता है, एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये है, उसके बीच में सर्कल है, तो 2 के बीच में है, तो यहाँ पर हम लोग ने बिटवीन का यूज कर लिया है। नियर क्या होता है, नियर उसके करीब में होता है, नेक्स्ट टू जस्ट बगल की बात कर रहा है, जबकि नियर करीब की बात कर रहा है। जैसे कि 1 के करीब में 3 होता है,
1 के करीब में 3 होता है, या 3 के करीब में 5 होता है, और 3 के करीब में 1 भी होता है, 3 के करीब में 2 भी होता है, तो उसके करीब की बात कर रहा है, नियर की बात कर रहा है, पास की बात कर रहा है, तो वहां पर हम लोग नियर का यूज कर लेंगे। एबो क्या होता है कि उससे थोड़ा सा ऊपर, यानी कि वो उसमें टच नहीं है, ऊपर के हिस्से में है थोड़ा सा। अगर हम इस तरह का बॉक्स यहाँ रख रहे हैं और ये चीज यहाँ रख रहे हैं तो ये एबो हो जाएगा, ठीक है, और उसकी जगह पर बेलो है, अगर वो चीज यहाँ आ जाएगा तो ये बेलो हो जाएगा। तो हमारा क्या होता है, बिहाइंड हमारा होता है पीछे, और इन फ्रंट ऑफ क्या होता है कि उसी के आगे। नेक्स्ट टू क्या होता है, बगल में, एग्जैक्ट बगल में, जैसे 1 के बाद 2 होता है, उसके बाद में बिटवीन क्या होता है, 2 के बीच में होता है। नियर क्या होता है कि थोड़ा करीब होता है, मतलब ये कह सकते हैं कि करीब होता है, जैसे कि 1 के 3 करीब होता है, इस तरह से होता है। अबव क्या होता है कि जस्ट ऊपर होता है, बिलो क्या होता है जस्ट नीचे होता है, और इन क्या होता है अंदर होता है। अगर उस बॉक्स के अंदर है तो वो इन होएगा, और बॉक्स के जस्ट ऊपर है, मतलब जैसे कि यहाँ पे हमने किया था तो वो एबो था, यहाँ किया था तो बेलो था, लेकिन अगर वो यहाँ होता है तो वो ऑन हो जाएगा, ये हमारा ऑन हो जाएगा, ये हमारा एबो हो जाएगा, और ये हमारा बेलो हो जाएगा। उसी जगह पर ये जो होगा, ये वाला जो करीब वाला होगा, ये हमारा नेक्स्ट टू हो जाएगा। अगर वही सपोज यहाँ होता है तो वो हमारा नियर हो जाता है, और अगर 2 के बीच की बात होती है तो वहां पर बिटवीन होता है, या कई के बीच की बात होती है। यार बॉक्स की हम बात करें कि बॉक्स ये रखा है, बॉक्स ये रखा है, एक ये रखा है, ये रखा है, यहाँ पे अगर आ जाता है तो जैसे 2 के बीच की हम लोग बिटवीन की बात कर रहे हैं, तो ज्यादा के बीच की होती है तो अमंग हो जाता है, यानी कि 2 के बीच की बात होगी तो बिटवीन हो जाएगा, लेकिन 2 से ज्यादा के बीच की बात होगी तो वहां पर अमंग हो जाएगा। और जस्ट ऊपर का तो ऑन हम पहले ही बता चुके हैं। अंडर क्या होता है, जिस तरह से कोई चीज अंदर होती है तो हम इन का यूज करते हैं, लेकिन जस्ट नीचे अगर होती है तो वहां पर हम लोग अंडर का यूज करते हैं, यानी कि वो बॉक्स में तो है लेकिन वो नीचे के स्तर में छू रहा है, ऊपर नहीं छू रहा है, तो वहां पर हम लोग अंडर का यूज कर लेते हैं। तो ये हमारी कॉमन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, जो कि सामान्यतः यूज की जाती है। फिर इसके बाद में प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस होता है, ये भी सामान्यतः यूज की जाती है। उसके बाद में अगला हमारा आता है डायरेक्शन। डायरेक्शन में हमारा प्रीपोजिशन किस तरह से यूज किया जाता है, इसको हम लोग अभी समझने वाले हैं। जैसे कि ऑन द अदर साइड, अगर हम लोग अदर साइड की बात करेंगे, जैसे कि हम रास्ते में जाते हैं तो रोड के इस किनारे से उस किनारे की बात कर रहे हैं, एक ये सिरा है रोड का और एक ये सिरा है, ठीक है, तो किसकी बात कर रहे हैं, ऑन द अदर साइड, इस साइड से इस साइड की बात अगर हम करेंगे तो वहां पर हम लोग अक्रॉस लगा देंगे, यानी कि हम यहाँ से पार करते हुए निकलेंगे। अक्रॉस माने वैसे भी पार ही होता है, अक्रॉस माने पार करना होता है। तो अगर ऑन द अदर साइड, इस साइड से इस साइड की बात कर रहे हैं तो वहां हम लोग अक्रॉस प्रीपोजिशन का यूज कर लेंगे। उसी जगह पर दूसरा क्या होता है, फ्रॉम द पॉइंट टू नेक्स्ट, उसके करीब की बात करते हैं। अगर हम लोग करीब की बात करेंगे तो हम लोग वहां पर थ्रू का यूज कर लेंगे। अगर हम लोग इन डायरेक्शन की बात करेंगे तो टुवर्ड्स की बात करेंगे। टुवर्ड्स का यूज कॉमन में उन जगह पर होता है जैसे कि घर की ओर, मैदान की ओर, स्कूल की ओर, हम लोग वहां पर एक तरह का डायरेक्शन शो करते हैं, एक तरह का इंडिकेशन देते हैं, तो ऐसी जगह पर हम लोग टुवर्ड्स का यूज करते हैं। फ्रॉम लो टू हाई, जब नीचे से ऊपर की बात हो रही होती है तो वहां पर हम लोग अप लगाते हैं, और उसी जगह पर हाई से लो की बात हो रही होती है तो वहां पर डाउन लगा देते हैं। विद इन में इनसाइड या इन लगाते हैं। इनसाइड किसी बाउंडेशन के अंदर की बात करते हैं, इन जो होता है वो लिमिटेड टाइम के अंदर की बात करते हैं। जैसे कि हमने बोला कि हम 1 मंथ में ग्रामर सिखा देंगे, तो 1 मंथ का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट डेट से लेके 30 डेट तक के हम सिखा देंगे, यानी कि हमारे जो लेसन है वो 30 डेज तक हैं, तो वो एंडिंग पॉइंट है, यानी कि है वो तो दौरानी की बात हो रहा है लेकिन वो एंडिंग पॉइंट की बात कर रहा है, तो हम लोग वहां पर इनका यूज कर लेते हैं। और इनसे रिलेटेड हमारा होता है विदिन का भी यूज होता है। अगर हमारा 15 दिन में काम हो जाता है तो वहां पर हम लोग उसी जगह पर विदिन का यूज करेंगे, लेकिन अगर हमारा एंडिंग पे काम हो रहा है तो हम लोग इनका यूज करेंगे।
तो अगर हमारा एंडिंग पे यानी कि अगर हमने जो समय दिया जैसे बोला कि 1 मंथ में हम सिखा देंगे, तो अगर हम वहाँ पर पूरा टाइम यूज कर रहे हैं, पूरे 30 डेज यूज कर रहे हैं, बीच में संडे को निकाल के अगर हम 30 डेज पूरा यूज कर रहे हैं तो हम लोग वहाँ पर इनका यूज कर देंगे। और अगर हमारा हमको ये कंफर्म है कि उससे पहले ही काम हो जाएगा, 20 डेज में भी हो सकता है, 25 में भी हो सकता है, 28 में भी हो सकता है, तो हम वहाँ पर विद इन का यूज करेंगे। जैसे कॉमन में हम लोग बोलते हैं कि आई एम कमिंग विद इन 2 मिनट्स और 3 मिनट्स, हम लोग इसकी बात करते हैं। तो हम लोग वहाँ पे क्या 2 मिनट की बात बोलते हैं, लेकिन एंडिंग पॉइंट पे आते हैं, तो हम लोग वहाँ पर गलत करते हैं। हम लोगों को इन 2 मिनट्स बोलना चाहिए, क्योंकि हम लोग 2 मिनट को क्रॉस करके ही आएंगे। लेकिन अगर हम बोलते हैं विद इन 2 मिनट्स, तो इसका मतलब यह है कि हम 2 मिनट बोल दिया है, लेकिन हम 1 मिनट में ही अपना काम पूरा करके आ जाएंगे। तो यहाँ पर बात ये होती है कि हमारे दिए गए समय जो है वो कितना है। अगर हमको किसी ने बोला कि हम 20 डेज में इस काम को पूरा कर लेंगे, अगर उसने बोला 20 डेज में कर लेंगे, तो ये इसका कॉन्फिडेंस है कि वो उससे पहले 10 डेज में ही कंप्लीट कर ले। अगर हमको किसी को कोई टाइम देना है और हमको पता है कि हम 1 मंथ में उसको पूरा कर लेंगे, तो हम उसको 1 मंथ नहीं देंगे, हम उसको 2 मंथ देंगे, हम उसको 2 मंथ्स पूरा दे देंगे, क्योंकि हमको पता है अगर हम 1 मंथ में ही उसके काम को पूरा कर देते हैं तो वो हैप्पी हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसको 1 मंथ बोलते हैं और 1 मंथ में ना होके 1 दिन भी एक्स्ट्रा हो गया, तो फिर वो हैप्पीनेस खत्म हो जाती है। तो इसीलिए दिए गए समय में बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना और समझ के बोलना, कि अगर हम लोग वहाँ पर बोलते हैं कि विद इन, यानी कि अब हमको जो समय दिया उसके पहले ही हमको काम को करके देना हर हालत में, कम वर्ड में, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसके बाद में 30 की अगर बात होती है, यानी कि इन की बात होती है, तो इन में अगर हम 1 दिन भी एक्स्ट्रा कर लेते हैं तो वहाँ पर हमारा कोई इशू नहीं खड़ा होता है, तो वो हमारा आसानी से क्लियर हो जाता है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट टू की। नेक्स्ट टू माने होता है बेसाइड, एक तरह से बगल में। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, अगर कोई मेरे जस्ट बगल में खड़ा है तो हम लोग वहाँ पर किसका यूज करेंगे, हम लोग वहाँ पर नेक्स्ट टू का यूज करेंगे। उसके बाद में अगला हमारा आता है मूविंग ऑन टॉप। अगर कोई चीज अपने टॉप से हिलती है, जैसे कि कोई एक परफॉर्मर है, स्टेज पर है, ठीक है, कोई परफॉर्मर है स्टेज पर है और वो स्टेज पर नाच रहा है, घूम रहा है, टहल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग वहाँ पर ऑन टू का यूज कर लेंगे। अगर वो इस जगह पर कोई चीज रखी हुई है तो वो सरफेस की बात कर रहा है, तो वहाँ पर हम लोग ऑन का यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई चीज मूविंग हो रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, वो अगर मूव कर रहा है, वो हिल डुल रहा है, टॉप पर हिल डुल रहा है, तो वहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, हम लोग वहाँ पर ऑन टू लगा देंगे। ऑफ कहाँ पे लगाते हैं, ऑफ हम लोग हर उस जगह पर लगाते हैं जहां पर डिस्टेंस मेंटेन हो जाती है। घुड़सवार घोड़े से गिर गया, अभी तक वो घोड़े पर था और उसके बाद वो घोड़े से गिर जाता है नीचे, तो अगर घोड़ा सवार घोड़े से गिर जाता है तो हम लोग वहां पर क्या लगाते थे, OFF लगा देते हैं। या हम लोग स्विच ऑफ स्विच ऑन करते हैं, तो स्विच ऑफ स्विच ऑन में समझने वाली बात ये होती है कि इस तरह से होता है, तो जब हम लोग इस तरह दबाते हैं तो वो ऑन हो जाता है, उस तरह दबा देते तो वो ऑफ हो जाता है। वो एक्चुअली में क्या होता है कि ये एक आयरन होता है और ये आयरन होता है, जब हम इधर दबाते हैं तो ये इसमें टच हो जाता है, तो फिर वो लाइट ऑन हो जाती है, या कह सकते हैं कि फैन स्टार्ट हो जाता है, वो राउंड लगाने लगता है। और उसी तरह से हम इसको बोलते हैं ऑफ। ऑफ एक्चुअली में हमको लगता है कि हमने इसको ऑफ किया है, वो ये ऑफ नहीं होता है, वो ये ऑफ हो जाता है। अगर हम इधर दबाएंगे, ऑब्वियसली अगर हम इस तरफ से इसको दबाएंगे तो ये इससे दूरी बना देगा, और अगर हम इधर दबा देंगे तो वो दूरी खत्म हो जाएगी। तो ऑफ का मतलब ही होता है इस ऑन को दूर करना। ये जो इसके नेक्स्ट में लगा हुआ है, नेक्स्ट टू में, तो वो इससे बिल्कुल अलग हो जाना, या बिसाइड भी कह सकते हैं एक तरह से, इसके बगल में है, तो ये इससे अलग हो जाए, इस तरह से हम इसको दबाएंगे, तो ये हमारा OFF में यूज किया जाता है। उसके बाद में बिलो समथिंग, किसी चीज के नीचे की बात होती है तो वो अंडर होता है। जैसे हमने यहाँ पर बताया था कि किसी चीज के नीचे की बात हो रही है, अब ये बॉक्स के नीचे है तो ये अंडर है। यहाँ पर प्रीपोजिशन और भी बहुत सारी होती हैं, जैसे कि फ्रॉम माने से होता है, या सिंस माने से होता है, फॉर माने से होता है। तो सिंस से जो होता है वो निश्चित समय के लिए होता है, एक ऐसा निश्चित समय जिसके बारे में बात की जाए, जैसे 2 तारीख 3 तारीख 2 बजे से 3 बजे से 1945 से
1947 तक। तो इस तरह की जो बात होती है वहां पर से के लिए हम लोग सिंस यूज कर लेते हैं। और फॉर कहाँ पे होता है, जहाँ पे हमें क्लियर नहीं होता है। जैसे हम बोलेंगे 2 घंटा, तो कौन सा 2 घंटा, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, कोई ना जाने, तो वहां पर हम लोग फॉर का यूज कर लेंगे। फ्रॉम क्या होता है, सरसरी तौर पर यूज करते हैं कि ये कह सकते हैं कि मैंने ये किताब राम से लिया, आई टुक दिस बुक फ्रॉम राम, ठीक है, यहाँ पे यूज किया जाएगा। लेकिन अगर किसी तरह की एक्टिविटी आ जाती है, कोई भी क्रिया अगर आ जाती है वहां पर, मैंने ये काम राम से करवाया है, यहाँ पर किया किसने, राम ने काम किया, तो वहां पर से के लिए जब एजेंट काम कर रहा होता है और काम मेरा होता है, सब्जेक्ट का काम हो रहा है लेकिन कर कोई और रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग से के लिए बाय का यूज करते हैं। अब इन का भी यूज सेम में हो जाता है और विद का भी यूज सेम में हो जाता है, इन और विद। तो इसमें समझने वाली बात क्या होती है कि इन और विद में क्या है कि इन माने भी से होता है, विद माने भी से होता है, बस दोनों में अंतर ये होता है कि विद में से जब हम लगाते हैं वहां पर काउंटेबल नाउन होता है जिसे हम गिन सकते हैं। जैसे मैं मार्कर से लिखता हूं तो वहां पर हम लोग विद मार्कर लगा सकते हैं, और उसी जगह पर हम बोलते हैं कि मैं इंक से लिखता हूँ, स्याही से लिखता हूँ, अब स्याही के लिए हम लोग इन लगा देंगे, जबकि मार्कर के लिए हम विद लगा रहे हैं, लेकिन स्याही इंक जो है उसके लिए हम इन लगा रहे हैं, क्योंकि इंक को काउंट नहीं किया जा सकता है, इसलिए वहां पर इन लगा रहे हैं। जबकि विद के साथ जो चीज है मार्कर, इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो वहां पर हम लोग विद लगा रहे हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं, बाकी प्रीपोजिशन का अगला पार्ट हम लोगों को अगली वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। गुड बाय।